मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान हम और आप पर हुआ है कि उस अल्लाह ने हमें और आपको इस शाबान महीना का पहला जुमा, शाबान का पहला जुमा, इसके बाद महीना जो आने वाला है ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान का महीना इतना बरकत वाला महीना है, इतना अज़मत वाला महीना है, इतना रहमत वाला महीना है, इतना नजात वाला महीना है कि उम्मत अगर इस महीना को ज़रा गौर फिक्र लगा ले तो फिर रमज़ान का एक एक हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक इस उम्मत के लिए अल्लाह ने एक मांगने का ज़रिया बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा मुझसे नजात ले ले, इस महीना में मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझसे बरकत ले ले, मुझसे जो मांगना चाहता है। और इस उम्मत ने अभी इस रमज़ान को नेकी का सीज़न नहीं बनाया। सहाबा के ज़माने में सहाबा जब रजब का महीना आता था तो सहाबा रमज़ान से 2 महीना पहले रजब और शाबान दोनों महीना, रजब आ जाता था तो अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में मुझे बरकत अता फरमा, और इतना बरकत दे मेरी उम्र में कि मुझे रमज़ान नसीब हो जाए। क्योंकि रमज़ान को नेकी का सीजन बना लिए थे साहबा ने, और आज हम और आप क्या करते हैं, रमज़ान को फ्रूट का सीजन बना लिया। आदमी का अकल में आ गया कि रमज़ान में हमें कमाना है। रमज़ान में कपड़ा वाला सोच रहा है दुकान में कितना बेहतरीन लिबासें भर दिया जाए, लोगों की दिमाग में चमक आ जाए, मेरा दुकान में भर दिया जाए। फ्रूट वाला सोच रहा है कि मेरा चल जाए, चप्पल वाला सोच रहा है मेरा चल जाए, क्या होटल वाला सोच रहा है कि मेरा चल जाए। लेकिन हर आदमी, हर कारोबार करने वाला आदमी, उसको समझ में आ गया कि रमज़ान में दुनिया कमाना है, माल कमाना है। भाई रोज़ा क्यों नहीं रखा? भाई बहुत परेशान हूँ। कौन सी चीज़ की परेशानी है? कहा कि भी दुकान पे बैठा हूँ पूरा दिन यार, धूप में परेशान हो जाता हूँ। भाई तुमने क्यों रोज़ा नहीं रखा? भाई पूरा दिन फेरी करना है, गरीब आदमी हूँ। अरे भाई पूरा 11 महीना आपको कमाने का अल्लाह ने मौका दिया है, आप कमाओ, कौन मना करता है? आपको कमाने का मौका दिया गया है। रमज़ान में आपकी तबीयत को थोड़ा आराम दे दूं, और ये समझता है कि मैं मेहनत करता हूं। अरे रमज़ान में अगर सर का पसीना पाँव में डालकर तू कमा ले फिर भी वो आराम है, अगर तेरी जिंदगी में रमज़ान का रोज़ा ना हो। रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया, तरावी छोड़ दिया, इबादतें छोड़ दी, और ईदगाह में देख लेना पहले सब में बैठा है। ईदगाह में पहले सब में बैठा है, और इमाम खुतबा पढ़ता है, बस चल देता है वहां से। क्यों चलता है मालूम है? 2 रकात नमाज तो हो जाती है, पर ईद का जो सवाब है, ईद उल फितर का जो सवाब है, वो खुतबा न सुनने की वजह से वो सवाब से महरूम हो गया, सवाब नहीं मिलती है उसको। क्योंकि उसने तरावी नहीं पढ़ी, नमाजें नहीं पढ़ा, रोज़ा नहीं रखा,
जी इफ्तार नहीं किया, सहर नहीं किया, कुछ नहीं, सहरी भी नहीं, इफ्तार भी नहीं, तरावी भी नहीं, ये तो नहीं। फिर दूसरा ये है कि वो अपने जिंदगी में रमजान में जो रमजान से पहले जैसा जिंदगी गुजारा करता था वैसा ही रमजान में भी गुजार लिया। सवाल करने वाला कहता है कि अल्लाह ने शयातीन की पैरों में जंजीर बांधकर समंदर में फेंक देता है, कैद कर देता है, तो ये रमजान से पहले जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला, नमाजें न पढ़ने वाला अगर शैतान के पैरों में जंजीर बांधकर कैद कर दिया गया तो ये अपने आदत से क्यों निकल नहीं गया? तो आदमी जैसा जिंदगी गुजारेगा, इसलिए सहाबा अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान को पूरा नसीब अता फरमा। रमज़ान क्या चाहता है हमसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया, सहाबियों तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह ने जितनी आसमानी किताबें नुज़ूल फरमाई ये सब रमज़ान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, ये रमज़ान का महीना है। इंजील का उतरना रमज़ान का महीना है। ज़बूर का उतरना ये रमज़ान का महीना है। कुरान का उतरना ये रमज़ान का महीना है। जितने सहीफे किताबें हैं, हजरत ईसा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितनी छोटी छोटी किताबें अल्लाह ने आसमानी किताबें नुज़ूल फरमाया ये सब रमज़ान है। रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बरकतें रखी है। पहले अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा रहमत है, नजात है, मगफिरत है। मांग ले अल्लाह से जो मांगने का है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान को इतना अजीम बनाया है मेरे भाइयों कि रमज़ान में आप खुद इफ्तार करें, आपके पड़ोस में, आपके गरीब मोहल्ला में आपके कोई करीबी बेवा है, यतीम है, आप उसका तलाश करो कि उसको इफ्तार है या नहीं, उसका सहरी का इंतज़ाम है या नहीं, उसको किस चीज़ की परेशानी है। आप फिक्र करोगे, आप बंदों का फिक्र करोगे, आप उम्मत का फिक्र करोगे तो अल्लाह ताला के जिम्मेदारी में आप हो। अल्लाह आपको हर तरह का परेशानी और मुसीबत से अल्लाह आपको बचाएगा। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमज़ान में पहले सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो फिर आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी पर मिंबर पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप 3 मरतबा आमीन 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 की सदाएं पुकारे। फरमाया, साहबा तुम्हें मालूम नहीं है पहले कदम जब मैं सीढ़ी पर रखा था तो मेरे करीब हजरत जिब्रील खड़े थे। कौन खड़े थे भाई? हजरत जिब्रील खड़े थे। फरमाया अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह बर्बाद कर दे उस जवान को, उस आदमी को, ऐ अल्लाह तेरे उस बंदा को बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, ऐ अल्लाह तबाह कर दे उस इंसान को जिसने अपने जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को मिला, उसका खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका, और जिसको रमज़ान मिली वो रमज़ान में रोज़ा रखकर अपने जन्नत को हासिल न कर सका। और हज़रत जिब्रील दुआ कर रहे हैं और अल्लाह के नबी आमीन पुकार रहे हैं। तो इसमें बरदुआ और दुआ में हमारा हिस्सा है मेरे भाइयों। माँ बाप का खिदमत करना, रमज़ान का रोज़ा रखना, ये हमारा हक है।
अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है कि हमारा हक है कि हम रमज़ान को अपना समझ ले। ये ना हो कि हम रमज़ान में सिर्फ भूखा रह गए। सहरी भी कुछ आदमी रोज़ा रखता है, सहरी कर लिया, फिर दिन में वो झूठ बात भी करने वाला, गिबत भी करने वाला, गुनाहें भी करने वाला, हराम का गिज़ा खाने वाला, फिर उसका रोज़ा फिर बेकार है। हमारा ज़बान भी पाक हो, हमारा आज़ा भी पाक हो, हमारा निगाह भी पाक हो, हमारा हाथ भी पाक हो, हमारा पेट भी पाक हो, हमारा दिमाग भी पाक हो, हमारा हर आज़ा का रोज़ा हर आज़ा है। ये नहीं है कि भूख, अगर आप सिर्फ अपने पेट को, मैदा को खाली रखकर आपने रोज़ा रखा तो समझ लेना सिर्फ पेट का हक आपने अदा कर दिया। ये हाथ भी रोज़ा चाहता है, ये दिमाग भी रोज़ा चाहता है, ये आँख भी रोज़ा चाहता है, पैर भी रोज़ा चाहता है, अकल भी रोज़ा चाहता है। अगर आप पूरा आज़ा का रोज़ा नहीं अदा किए तो आपका रमज़ान का रोज़ा का पूरा हक आपने अदा नहीं कर पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर जैसा हमने रमज़ान का रोज़ा को फ़र्ज किया, इससे पहले उम्मतों को नबी के मानने वालों पर भी हमने रमज़ान का रोज़ा को फ़र्ज किया था। ये अल्लाह का हुक्म है। आप अगर हदीस में आता है बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामस सलाह व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीजों पर ईमान है हमारा। इस्लाम की बुनियाद कितने पर है? 5 चीजों पर। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। ये तौहीद है, ये नमाज है, रोजा है, हज है और रमजान का रोजा है। आदमी इस 5 चीजों के दायरे में अगर जिंदगी गुजारा तो ईमान वाला बना। एक को छोड़ दिया न बना, मुकम्मल न बन पाएगा। होगा आप अपने जिंदगी में नमाज कलमा भी पढ़ लिया, क्या है रमजान का रोजा भी रख लिया, आप नमाजें भी पढ़ ली, आपके ऊपर अल्लाह ने हज को दिया, लेकिन आपने हज नहीं किया, आप ज़कात नहीं दिए, तो क्या होगा? आप पूरा पक्का ईमान वाला नहीं बने। ये मालदार पर 2 चीज है, ये ज़कात है और हज है। ये अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया तो वो हज कर सकता है, और अल्लाह ने माल दिया तो वो ज़कात दे सकता है। लेकिन हर आदमी पर ये नमाज है, रोज़ा है, कलमा है, ये 3 तो कंपलसरी आपको करना पड़ेगा। हम गरीब है, हम ज़कात का हकदार क्या है, ज़कात देने के लायक नहीं है, हमारे ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज नहीं किया तो हम ना दे पाएंगे। हज हम कर नहीं पाएंगे, अल्लाह ने हज हमें क्या फ़र्ज नहीं किया है, माल की ज़रूरत है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन नमाज हर हाल में, चाहे सफ़र में हो, हजर में हो, बीमार में हो, परेशानी में हो, खुशहाल में हो, गमगीन में हो, हर हाल में अल्लाह ने आपको नमाज माफ़ नहीं करेगा। बाकी मसला रहा रोज़ा का, आपको रोज़ा तो हर हाल में रखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर सफ़र में हैं तो अलग चीज़ है, बीमार हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन आप सही तंदुरुस्ती हैं, आप चल पाते हो, आप बैठ पाते हो, आप कमा पाते हो, आप बोल सकते हो, आप अपने सेहत को तंदुरुस्ती रखा है, लेकिन बहाना क्या बना लेता है, हमारा दवाई की खाने की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर ने ये बताया, हमें डॉक्टर ने ये बताया। अल्लाह की कसम ये झूठ है। इंसान के सामने अगर तुम इस धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, समझ लेना कि क़यामत के मैदान में तुम्हें उठाया जाएगा और तुम्हारे मुंह से बदबू निकलेगा। अल्लाह फख्र करता है एक रोज़ादार को, जब ये असर के बाद अक्सरियत देखिएगा रमज़ान में रोज़ादार रोज़ा रखता है तो उसका पेट दिन को खाली रखने की वजह से असर के बाद इफ्तार से पहले मुंह से एक बदबू निकलती है। यानी इस मेद खाली होने की वजह से
उसके मुंह से बदबू निकलता है, गैस निकलता है। अल्लाह फ़ख्र करता है फरिश्तों के सामने कि इस इंसान को अगर बदबू होता है तो आसमां पे मुझे मुश्के अंबर से भी ज़्यादा खुशबू लग रहा है उस बंदा का मुंह से जो खुशबू आती है। रमज़ान का इतना बरक़ात है मेरे भाइयों, आप रमज़ान को अपने ज़िंदगी में पूरा आप एक हाफिज कुरान रखकर आप तरावी सुनो, पूरा तरावी सुनो। अक्सरियत ये होता है कि रमज़ान में अब पहले पहला अशरा तक हम पूरा भरपूर रहते हैं, दूसरा अशरा से हम खाली हो जाते हैं, खुद ब खुद खाली हो जाते हैं। ये कुरान का तौहीन होता है, कुरान की बेइज्जती होती है। आपके यहाँ पर हाफिज कुरान तरावी सुनाए, आप हाफिज कुरान के पीछे पूरा मुकम्मल तरावी सुनो, पूरा कुरान सुनने का हुक्म है आपको, पूरा कुरान सुनने का आपको किसने, आप अभी देख लिए ये 3 दिन में कुरान सुनाने का एक जो मसला चल रहा है, 3 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में ये कुरान सुन लो। भाई बाकी का 15 दिन कहाँ जाओगे, क्या सुनने का है? आपको पूरा 30 दिन मुकम्मल कुरान करना है, आपको पूरा कुरान सुनना है, पूरा तरावी पढ़ना है, आपको पूरा रमज़ान का रोज़ा रखना है, आपको अल्लाह से मांगना है। इस रमज़ान में तो अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खोल देता है बंदा के लिए कि मांगना है, तौबा करना है, मुझसे तौबा कर ले, माफ़ी मांगना है, मुझसे माफ़ी मांग ले, जो मांगना है मुझसे मांग ले। दुनिया में एक बरकत आपने देखा है, जितना गरीब से गरीब आदमी हो, जितना लाचार बेबस आदमी हो, अगर वो दीन पर चल रहा है, रोज़ा रख रहा है, कुरान पढ़ रहा है और अल्लाह का हुक्म को मान रहा है, रोज़े को अपना पूरा सीने से लगा हुआ है, इफ्तार और सहरी को करता है, तो अल्लाह ने कितने नेमतों से नमाज देता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको चाहिए कि हम रमज़ान में हम पूरा कुरान सुने, पूरा तरावी का मामूल रखें, पूरा इफ्तार का मामूल रखें, पूरा सहरी का मामूल रखें। हम पूरा एक अदना कोई चीज़ हमसे खाली ना हो। हम खुद क्या है रमज़ान का रोज़ा रखें, हमारी बीवी भी रोज़ा रखने वाली हो, बेटी भी रोज़ा रखने वाली हो, हमारा फैमिली भी रोज़ा रखने वाला हो, है ना भाई? करो सब इंशाअल्लाह रमज़ान में। और अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह मेरी उम्र रमज़ान में पूरा नसीब फरमा दे, मेरी उम्र में बढ़ोतरी पैदा फरमा दे, ताकि हम रमज़ान का पूरा रोज़ा में नसीब हो जाए। सहाबा दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मुझे रमज़ान का रजब में और शाबान में मुझे इतना बरकत अता फरमा मेरी उम्र में कि मुझे रमज़ान नसीब हो जाए। सहाबा दुआ किया करते थे, अल्लाह के नबी दुआ किया करते, इसलिए इस दुआ पढ़ने का हुक्म है। क्या दुआ है? पढ़ो एक मरतबा सब जोर से, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हाँ, इस दुआ को पढ़ना, इस दुआ को इमाम साहब से हो या आप तो मोबाइल चलाने वाले मोबाइल पे बता दो, वो आ जाएगा आपको। आप इसको याद कर लो, इसको पढ़ते रहो। ऐसा ना हो कि रमज़ान से पहले मेरी मौत आ जाए, रमज़ान निकल जाए। अल्लाह से दुआ करना, हयात का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, रज़क़ का मालिक अल्लाह है, बीमार का मालिक अल्लाह है, शिफा का मालिक अल्लाह है। अल्लाह को जो राज़ी कर लेता है अल्लाह उसका हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को अपना ले। मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह को अपना लेता है अल्लाह ताला उस बंदा को भी अपना लेता है। जो बंदा अल्लाह से दूर होता है अल्लाह भी उससे दूर हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला जितना दुनिया की जितना फसाद, जितना खराबियां अल्लाह ताला उस बंदे के जिंदगी में दे देता है, उस बंदा सोचता है कि बड़ा हम खुशहाल हैं।
आदमी माल से ज़्यादा खुश होता है ना, पैसा से ज़्यादा खुश होता है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह ज़र्रा ज़र्रा का जब हिसाब लेगा तो उस वक्त ये बंदा कहेगा अल्लाह मुझे गरीबी अच्छा था, ए अल्लाह मुझे गरीबी अच्छा था, क्योंकि इस हिसाब देते देते मैं परेशान हो रहा हूँ। आपने तुर्की में देखा भी जलजला हुआ, लगभग 40 से 42 हजार, सरकारी रिपोर्ट पर 40 से 42 हजार आदमी का मौत हुई। बस अल्लाह ने जमीन को थोड़ा हिलाया, टेक्नोलॉजी कह रहा है कि ये जमीन के नीचे हिस्सा बटा हुआ है और ये दोनों आपस के अंदर जब टकराता है इस तरीका से तो ऊपर में अल्लाह ताला जलजला कर देता है, भूकंप हो जाता है। और ये दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी और इसको रिसर्च कर रहा है कि है क्या भूकंप, है क्या ये जलजला, है क्या। रिसर्च करके देखा कि ये जमीन के नीचे एक तरफ एक तबका है, दूसरा तबका है, ये जब आपस के अंदर थोड़ा टकराता है तो अल्लाह ताला इस जमीन को हिला देता है। फिर इस अकल में इस बिल्डिंग बनाने वाला, ये सब का अकल का बिल्डिंग भी, बालाखाना भी, मकानात भी, 25 ताला, 20 ताला, 100 ताला, 50 ताला, 40 माला, ये बिल्डिंग एक सेकंड में अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है। आप गुनाह करोगे, आपके गुनाह की सजा हमें लेना पड़ेगा। मैं गुनाह करूंगा, मेरा छोटा मासूम औलाद, बेगुनाह औलाद, इस गुनाह का सजा उसको भी मिल रही है। आपने देखा छोटा छोटा बच्चा तुर्की में एक बिल्डिंग के नीचे, छोटा छोटा बच्चा, कोई जिंदा है, कोई मर गया है, क्या मालूम उसका कौन सी गुनाह है। ये गुनाह तो हमारी है भाई, हमने नमाज को छोड़ दिया, मुअज्जिन पुकारता है हैया अलस सलाह, हम बाजारों की तरफ जा रहे हैं, हैया अलल फलाह, हम दुकानों की तरफ जा रहे हैं, हम मस्जिद को खाली कर दिया तो अल्लाह गजब दे रहा है, अज़ाब मुसल्लत कर रहा है। आप रमजान में देखो, हमारे यहाँ पर एक कुरान पढ़ने वाला नहीं होता, अफसोस। आपने रमजान में देखा है कभी जोहर के बाद यहाँ एक पहली सब में 20 आदमी, किसी मस्जिद में आपने देखा है हमारे यहाँ पर कि पहले सब में 20 आदमी क्या जोहर के बाद कुरान पढ़ता है? अरे 20 आदमी तो क्या, एक आदमी नहीं मिलता है भाई, एक आदमी भी नहीं मिलता है आपको कुरान पढ़ने में, एक आदमी भी नहीं मिलता है पूरा दिन में कुरान पढ़ने में। एहतिकाफ में रहने वाला भी कभी कुरान, ऐसा आदमी बेचारा क्या करेगा, उनको कुरान मालूम नहीं है, एहतिकाफ में भी बैठकर कुरान नहीं पढ़ता है, इतना अफसोस है। बाहर देखो, यूपी में देखो, गुजरात में देखो, महाराष्ट्र में देखो, आप जोहर के बाद आप पूरा मस्जिद कुरान पढ़ने वाला, सुन्नत पढ़ने के बाद अपना अपना कुरान लेके बैठ गया, स्कूल का बच्चा भी कुरान लेके बैठ गया। कुरान का कितना बेहतरीन माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी इस पूरे आलम उम्मत में कुरान का हवा चला दे और रमज़ान को बिलखुसूस हम और आप